हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ये पेपर लेकर आई हूँ। ये अनसॉल्व पेपर्स हैं। जब से बीएड 2 इयर्स का हुआ है, इसमें आपको तभी से सारे पेपर्स मिल जाएंगे। आप लोग ये मार्केट से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा दिखा देती हूँ। ये पेपर आपको ऐसे मिलेंगे। बीएड सेकेंड ईयर के हैं, ये फर्स्ट ईयर के, एमएससी बीएससी सब तरह के आपको ये मिल जाएंगे। आप लोग मार्केट से ये सब लोग परचेज़ कर लें। मैं आपको इसमें 2020 का एनवायरमेंटल एजुकेशन का 2020 का पेपर आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए आप आज का पेपर करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके सामने ये BD 205 है, एनवायरमेंटल एजुकेशन का पेपर है, ऑप्शनल है, ठीक है। कि आपको उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। तो मैं जिनके पास एनवायरमेंट है उनके लिए मैं पेपर करा रही हूँ। ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 40 मार्क्स का पेपर आता है। 10 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होता है, आपको जो स्कूल से आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें 70 क्वेश्चन आते हैं आपको। तो ठीक है, इसमें हमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं या फिर हमें चॉइस होती है, जो भी है आपको वहाँ पर लिखा होगा। जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगी सारे मैंने कंफर्म कर लिए, 100% बिल्कुल सही आंसर हैं। तो चलिए आज का पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो वो विच इज़ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन है CO2, CH4, CFC, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है CO2, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है CO2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ यूज इन कोल्ड स्टोरेज एंड एयर कंडीशनर इक्विपमेंट में कौन सी गैस यूज़ होती है? CO2, CH4, CFC एंड H2। तो CFC गैस यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 3, फास्ट एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो हम उसको बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हिंदी में भी आगे क्वेश्चन है, ठीक है। और जो लोग इंग्लिश में हैं तो मैं उनके लिए इंग्लिश में करा रही हूँ। अगर आप लोग ये खरीद लेंगे मॉडल तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन उतारने पड़ेंगे, डायरेक्ट आप लोग अपने अनसॉल्व में टिक लगा लेंगे। तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, प्लीज़ को बाय कर लीजिएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 30-40 रुपीज़ का ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है C। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु रोड द बुक पॉपुलेशन बॉम्ब? फ्रैंक ग्राहम जूनियर, पॉल आल एनरिक, RS उपाध्याय एंड राचे कर्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B, पॉल R एनरिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ड एनवायरमेंट इज द सिनोनिम ऑफ एनविरॉन, एनवलप, बोथ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनविरॉन, बोथ दी अबव मत लगाइएगा, एनवलप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ अर्थ इन हाइड्रोस्फेयर। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 71%। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट विच पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस मैन लिव। तो वो कहाँ पर रहते हैं, कौन सा पार्ट है अर्थ सरफेस का? तो वो है जैव मंडल, बायोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस। ये इसके लिए ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज। सबको पता है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की क्या है एयर में, वो है 78%। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुलसी प्लांट इज होम रिड्यूसेस। घर में तुलसी का पौधा कम करता है साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो बताइए इसका क्या होगा? इसका होगा इसका होगा B, एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाटर पोल्यूशन कॉजेज कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। उससे ये जो होती हैं सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, हैज़ा, पीलिया, टाइफाइड, ठीक है। उससे सारी बीमारियां हो जाती हैं वाटर पोल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन मोनोऑक्साइड द मेन पोल्यूटेंट ऑफ। कार्बन मोनोऑक्साइड उसका मेन पोल्यूटेंट किसका है? वाटर, नॉइज, एयर, सॉइल। तो वो है एयर। क्वेश्चन नंबर 13, साउंड पोल्यूशन कॉजेज डेफनेस मतलब बहरापन, हार्ट डिसीज, हृदय रोग, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेन पोल्यूशन कॉजिंग इज ह्यूमन, एनिमल, हाइड्रोकार्बन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन,
ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 15 है द ओनली मेथड टू फेस द वाटर क्राइसिस इज आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा, बैन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण पर रोक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संग्रहण, ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल का दोहन। तो इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया है साउंड पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय व्हीकल्स, लाउड स्पीकर, फॉरेस्ट या बर्ड। तो साउंड पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, वो होता है व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं जो आप लोग खुद कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कॉज ऑफ पोल्यूशन इज, तो इंक्रीजिंग पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, लैक ऑफ रिसोर्सेज और फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की, वनों का विनाश भी हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है एट एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर का आप लोगों ने अगर सीटेट यूपीटेट का एंट्रेंस दिया है तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 19 है द मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 है द मेन कॉज ऑफ ओजोन होल इज, तो आपको बताना है CFC है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन है बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 21 है जितने भी मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ वो सारे करेक्ट ऑप्शन हैं, मैंने सबको ज़्यादा सर्च करके रखा हुआ है तभी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पेपर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है विच गैस कॉज एसिड रेन व्हेन इट मिक्सेज इन एटमॉस्फेयर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब एसिड रेन में कौन सी गैस मिक्स होती हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन या इथेन एंड मीथेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट है SO2 एंड NO2 करेक्ट ऑप्शन है। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन सेल लेस सॉइल इरोजन, बैलेंस क्लाइमेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एनिमल, इंक्रीज इन अंडरग्राउंड वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एनिमल, वन्य जीवों का विनाश। उसका इफेक्ट वन्य उन्मूलन का प्रभाव किस पर पड़ा है, वन्य जीवों के विनाश की वजह से। क्वेश्चन नंबर 23 है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज मेड इन, ये कब हुआ था 1970, 1980, 1975 इनमें से कोई नहीं, तो 1980 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 ताजमहल हैज़ डेंजर ऑफ, डेंजर वो किसकी, कौन सा ऐसा केमिकल जिसकी वजह से वो CO2 SO2 O2 एंड N2 वो है करेक्ट ऑप्शन SO2। क्वेश्चन नंबर 25 ग्रीन हाउस गैसेज आर, तो आपको सबको पता होता है फर्स्ट तो एक CO2 है, CFC है और CH4 है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है एसिड रेन पोर्स इन, तो आपको पता है पाइनस फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल एरिया वेयर SO2 इज मैक्सिमम, डेंस पॉल्यूटेड एरिया या फ्रूट ऑर्कर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 27 है इट प्रोटेक्ट द हैबिटेट, ये हैबिटेट है ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो वो कौन सी लेयर है, तो वो है ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रोमोट ऑफ चिपको मूवमेंट इन इंडिया वॉज, चिपको मूवमेंट के लीडर कौन है, रामलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत। तो करेक्ट ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 29 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है 5 जून। क्वेश्चन नंबर 30 है फॉरेस्ट कंजर्वेशन चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च इन, कौन सी जगह पर चिपको आंदोलन चलाया गया, वो है उत्तराखंड उत्तरांचल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 31 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया इन 1982, 1962, 1972 एंड 1992। तो 1972 करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 32 when environmental conservation act was enacted in India 1996, 1986, 1974, 1981। तो करेक्ट ऑप्शन है 1986। क्वेश्चन नंबर 33 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल एनवायरमेंटल कैंपेन इन द ईयर, उन्होंने कब ये अभियान चलाया था, पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब आरंभ किया था उन्होंने 1981, 1976, 1986 या 1991। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी 1986।
क्वेश्चन नंबर 34, टू इनेक्ट द एनवायरमेंटल लॉज द ऑब्स्टिकल इज वीक फाइनेंशियल स्टेट, कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से, रिलीजियस एंड सोशल कस्टम, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, इग्नोरेंस ऑफ पीपल या उनकी जन असामान्य की अज्ञानता, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब हुआ है। तो वर्ल्ड वाटर डे हुआ है, कब मनाया जाता है, वो है 22 मार्च। और फॉरेस्ट डे बताइए, तो वो है 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 37, द बिग होल फाउंड इन ओजोन लेयर इन नियर इज नियर। तो बिग होल वो आपको बताना है कहाँ है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है, वो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका की स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है, एवरी ईयर इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटिंग, वो 16 सितंबर है। जब आप लोगों ने CTET या अभी नहीं भी करी है तो आप लोग मेरे चैनल पर CTET UP टेट के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से भी हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन जून 1972 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट स्टॉकहोम, ठीक है, 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज़ द बायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। बायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट का क्या है, वो है प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ दीज रिसोर्सेज इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, पेट्रोल, लैंड, मैन पावर, वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो हमें एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है नेचुरल रिसोर्स का, तो वो है ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 43, बाई इट्स ग्रेट इंपॉर्टेंस द फॉरेस्ट आर कॉल्ड, तो फॉरेस्ट को हम और क्या बोलते हैं, वो है ग्रीन गोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द मेन कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस इज एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन, मतलब अत्यधिक पानी को वेस्ट करना, वो बहुत गलत बात है, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, सबको पता है वो है 71%। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर। तो नॉट रिस्पॉन्सिबल वो क्या है, अफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, बाय ग्रीन रेवोल्यूशन वी गॉट सेल्फ डिपेंडेंसी इन विच फील्ड। तो वह है खाद्यान्न फसल, मतलब फूड क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 48, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज, तो आपको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बतानी है, वो है सन, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। क्वेश्चन नंबर 49, द सोल्यूशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस इज पेट्रोलियम, कोल, अल्टरनेट एनर्जी या पावर कट। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, अल्टरनेट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, विच इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स, जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स नहीं है, नॉट पूछा गया है, तो वुड, कोल, पेट्रोलियम और विंड एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 51, हु यूज द वर्ड इकोसिस्टम फर्स्ट, आपको पता है इसका करेक्ट ऑप्शन ए जी टेंसले। क्वेश्चन नंबर 52, डेजर्ट है, एस की जगह आर कर लीजिएगा, इज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी और राजस्थान। तो करेक्ट ऑप्शन है इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड, तो हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और पैरासाइट। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसर। वाटर लाइक, क्वेश्चन नंबर 54, वाटर लाइट एंड टेम्परेचर आर विच टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, अबायोटिक, बायोटिक, सब्सिडरी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है अबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 55, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल या रीजनल। नॉट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमने जेनेटिक भी सुनी है, स्पीशीज भी पढ़ी है, इकोलॉजिकल भी, रीजनल नहीं पढ़ी है। तो करेक्ट ऑप्शन 55 का डी, क्योंकि हमें नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने आ गया है, द बुक रिलेटेड विद वाइल्ड लाइफ फेबल्स इज पंचतंत्रता, हातिम ताई, अलिफ लैला, विक्रम बेताल। तो वाइल्ड लाइफ फेबल्स वन्य प्राणियों की नीति कथाओं में संबंधित पुस्तक कौन सी। हातिम ताई के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा, विक्रम बेताल या अलिफ लैला में भी नहीं है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है पंचतंत्रता, 56 का ए। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच इंडस्ट्री सॉल्वेंट कॉज मैक्सिमम एयर पोल्यूशन। तो वो कौन सी है, वो है पेंट और पॉलिश।
57 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच पॉल्यूटेंट रिलीज बाय व्हीकल कॉज लीथल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, तो मरकरी, लेड, अमोनिया और क्लोरीन, तो करेक्ट ऑप्शन है लेड। क्वेश्चन नंबर 59, साइड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज साइक्लोन, एसिड रेन, टॉरेंटियल रेन और स्टॉर्म। साइड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन हमें बताना है, वो है एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 60 है, अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज प्लास्टिक, वुड, आयरन एंड क्ले पॉट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या है, वो है प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 61 आते हैं अब, विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, होम ऑफिलियन, डिटर्जेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62, द मेन डिसीज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर को हम कंटेमिनेटेड वाटर भी बोलते हैं, तो कौन सी डिसीज उससे होती है, वो है टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 63 है, स्प्रेड ऑफ ऑयल ऑन सी सरफेस इज नोन एज, हम उसको क्या बोलेंगे, ऑयल कवर, ऑयल नेट, ऑयल सिलिक, ऑयल फ्लो, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑयल सिलिक। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके सामने, ऑयल सिलिक। क्वेश्चन नंबर 64 है, सॉइल पोल्यूशन मींस लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ यील्ड इन सॉइल, इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो सॉइल पोल्यूशन का मतलब है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, टू चेक द साउंड पोल्यूशन इन व्हीकल वी शुड यूज, तो हम साउंड पोल्यूशन चेक करने के लिए व्हीकल में क्या यूज़ करेंगे, वो है साइलेंसर। क्वेश्चन नंबर 63, द यूनिट ऑफ मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड की हमें यूनिट बतानी है, वो है डेसिबल, डीबी। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच वन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको बताना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, एक होता है यूरेनियम और सेकंड होता है थोरियम, तो हमें यूरेनियम हमारे पास गिवन है तो हम यूरेनियम लगा देंगे। 67 का सी। क्वेश्चन नंबर 68, द टर्म सस्टेनेबल वाटर वॉज फर्स्ट यूज इन द ईयर, कौन सी ईयर में ये यूज हुआ था सस्टेनेबल वाटर, वो है 1990। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने आ गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन, रिटार्डेड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ग्लोबल वार्मिंग इज अ फोटोकेमिकल इफेक्ट, अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन, नन ऑफ दी अबव। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ना कि फोटोकेमिकल इफेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट रहा है, ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आता है तो सही है, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, अगली बार वीडियो में थोड़ा स्लो बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग यूपी टेट सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट ब्रीफ रीजनिंग चैनल पर प्लेलिस्ट पर आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको यूपी टेट सी टेट की आपको मिल जाएंगी वीडियोज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।